जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि माउंट मैरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, जो माउंट मैरापी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। दोस्तों इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता इसकी राजधानी है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, इंडोनेशिया ने घोषणा की है कि वह 2000 की उसने घोषणा की है कि अपनी राजधानी बोर्नियो द्वीप पर स्थापित कर रहा है। कहाँ पर? बोर्नियो द्वीप पर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की इसने घोषणा की है। किसने? इंडोनेशिया ने। दोस्तों अगला है हमारा ज्वालामुखी माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है, याद रहेगा। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो आपको बताना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में, कौन सा देश है जिसकी मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? तो कौन से देश ने कराया है समझौता? ये कराया है चीन ने ये समझौता कराया है। किसके बीच? ईरान और सऊदी अरब के बीच। चीन ने इनके बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौता करा दिया है फिर से, याद रखना, चीन ने कराया है। चीन की बात करें तो इसकी राजधानी बीजिंग में। इसकी मुद्रा रेमेनवी या युआन है, याद रखना। मुद्रा क्या है? रेमेनवी या युआन है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने? तीसरी बार, ये थर्ड बार बने हैं राष्ट्रपति। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। अगला समझौता है अब्राहम अकॉर्ड। ये समझौता यूएई और इजराइल के बीच हुआ था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुआ था। यूएसए ने कराया था। किसने? अमेरिका ने कराया था। यूएसए ने कराया था, डोनाल्ड ट्रंप ने। अगला है हमारा प्रश्न, रामसर कन्वेंशन कब हुआ? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ। 2 फरवरी 1971 को हुआ और ये ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में, 2 फरवरी 1971 को। दोस्तों आपको बताना है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखें, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, याद रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन ये बहरीन में कराया जा रहा है। कहाँ हो रहा है? बहरीन में। और अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। इसकी 146वीं बैठक है वो बहरीन में आयोजित हो रही है। और बहरीन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी मनामा इसकी राजधानी है। बात करते हैं अंतर संसदीय संघ IPU। तो इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। जिनेवा कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इसकी पहली बैठक पेरिस, फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में इसकी पहली बैठक का आयोजन हुआ था। और अगर बात करें भारत में, तो भारत में इसकी बैठक 2 बार हुई है, याद रखना। अगर इसकी बैठक 146 में आयोजित हुई है तो हमसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी बैठक भारत में कब हुई थी। तो भारत में 1969 और 1993 2 बार भारत में इसकी बैठक हुई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ की गई? तो कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन की 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ की गई? तो ये सिक्किम में की गई। कहाँ की गई? सिक्किम में की गई, याद रखना, सिक्किम में की गई है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों याद रखना, इसरो का भूस्खलन सूचकांक इसने ये पहली बार जारी किया है। फर्स्ट बार जारी किया है इसरो ने। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, ये दोनों शीर्ष स्थान पर रहे हैं। जिला की बात कर रहा है तब रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल को आपको लगाना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार जारी हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं भूस्खलन सूचकांक की। भूस्खलन सूचकांक की बात करते हैं तो ये 1998 से 2022 के इसके आंकड़े हैं, यानी कि 1998 से 2022 के बीच के इसके आंकड़े लिए गए हैं और ये इसरो ने जारी की है। ये भी याद रखना, इसरो ने जारी की है और ये पहली बार जारी की गई है। सर्वाधिक भूस्खलन की बात करें तो कौन से राज्य में, तो पहले पे मिजोरम है, सेकंड पे उत्तराखंड। याद रखना, राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, राज्य की बात करें तो मिजोरम और उत्तराखंड है। राज्य की बात करें तो मिजोरम और उत्तराखंड है, लेकिन अगर जिला की बात करें तो रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल को आपको लगाना है। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल को आपको लगाना है। दोस्तों बात करें टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। टिहरी बांध ये किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध और ये उत्तराखंड में स्थित है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अफसर कौन है, तो पहली महिला भारतीय अफसर कौन है, तो जो लद्दाख में इन्होंने कमान संभाली है बटालियन की, वो है गीता राणा। गीता राणा है जो भारत की पहली महिला अफसर है, याद रहेगा। गीता राणा को याद रखना, जो लद्दाख में अभी तैनात हुई हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। याद रखना, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए भारत का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत का देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये चार धाम को जोड़ने के लिए कितनी किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर है। और ये चार धाम कौन कौन से हैं, चार धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको जोड़ने के लिए। और ये 22 अप्रैल से शुरू होगा, 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। दोस्तों इसमें उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है, पहली महिला पूछा है स्पीकर, पहली महिला उत्तराखंड की स्पीकर कौन है, तो वो है ऋतु खांडेरी। याद रहेगा, ऋतु खांडेरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है, तो दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना है कि वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है, तो वो है सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक है जो भी बंद हो गया हाल ही में। इसमें एक बैंक की बात कर लेते हैं, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, के.एम. चंद्रशेखरन द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है, तो याद रखना के.एम. चंद्रशेखर है जिन्होंने हाल ही में अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। तो क्या नाम, उस पुस्तक का नाम है एज गुड एज माई वर्ड। एज गुड एज माई वर्ड ये इनकी पुस्तक है, याद रहेगा, एज गुड एज माई वर्ड ये के.एम. चंद्रशेखर द्वारा लॉन्च की गई अपनी आत्मकथा है। दोस्तों इसमें कुछ पुस्तक देख लेते हैं। पहली पुस्तक हमारी मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। अगली है किताब उल हिंद, ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है, किताब उल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक हमारी इंडिका पुस्तक ये मैगस्थनीज की है, मैगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अगली है कादम्बरी ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, कादम्बरी बाणभट्ट की है। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है, तो बेंगलुरु और मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है, तो याद रखना आरोग्य महिला योजना का नाम है आरोग्य महिला योजना। ये तेलंगाना में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है, तेलंगाना में। तेलंगाना की बात करें तो यह 2 जून 2014 में स्थापना हुई थी इसकी, और ये 29वां राज्य बना था भारत का 29वां राज्य बना था जो 2 जून 2014 को तेलंगाना के सीएम कौन है वर्तमान में, तो चंद्रशेखरन राव यहाँ के सीएम है, चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है।
तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है, तो 117 विधानसभा की सीट है। कुछ योजना देख लेते हैं। इस्माइल योजना ये सामाजिक आधिकारिक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, सामाजिक अधिकार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस्माइल योजना। अगली है एक विधायक एक पेंशन योजना, ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगली है निपम पहल ये बौद्धिक संपदा से संबंधित है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।